हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और प्यारी सी सुबह के साथ नए व्लॉग में। तो टाइम अभी सुबह के 5 बजने वाले हो गए हैं और दिन है वीरवार का। ये व्लॉग है भैया दूज के दिन का। तो आप सभी को भैया दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आंगन में तो रंगोली बना रखी है और यहाँ पर ये है गोवर्धन महाराज जो कि अभी उठाने हैं। तो शाम के टाइम जैसे पूजा होती है और सुबह के टाइम ना सूरज निकलने से पहले उसको उठाया जाता है और यहाँ पर दिया लगेगा अभी। तो देखो मैंने पहले तो गेट खोल दिया है और आज मैं थोड़ा सा लेट से उठी हूँ, थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब हो रखी है। वैसे मौसम बदल गया है और जब मौसम बदलता है तो भाई तबीयत सबकी ख़राब होती है, कभी खांसी जुकाम कभी बुखार। वैसे ही हालत ख़राब हो रखी है और त्योहारों के बाद ना भाई थकान भी बहुत ज़्यादा होती है। तो आज मैं थोड़ा सा लेट ही उठी हूँ, नहीं तो मैं 4:30 बजे के आसपास में उठ जाती हूँ। देखो कभी कभी तो चल जाता है और मुझे जल्दी उठना ही अच्छा लगता है। तो काफ़ी अंधेरा है तो आजकल जैसे दिनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है और सुबह से जैसे उठते ना और बाहर निकलते हैं बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। वैसे अंदर इतनी ठंड नहीं है पर जैसे ही बाहर निकलते ना तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, हल्की फुल्की शुरू हो गई है ठंड लगनी। और उसके बाद ना जैसे दिन तो ना काफ़ी लेट से ही निकलता है, 6:30 बज जाते हैं जब दिन निकलता है। इससे पहले तो मैंने ना अपना ब्रश वगैरह किया है और हाथ वगैरह धो के तो गोवर्धन को मैंने उठा दिया है। तो ये सुबह ही उठानी होती है सूरज निकलने से पहले और अंधेरे में ही। तो उसको मैंने उठा दिया है और यहाँ पर जैसे अभी आटे का स्वास्तिक बनाऊंगी, सरसों के तेल का दिया लगेगा। एक दिया तो यहाँ पर लगेगा जहाँ पर गोवर्धन थी और एक दिया लगता है गेट पे। तो भाई किस किस के यहाँ ऐसा होता है मुझे बताना कमेंट करके, पर हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। और मैं 2 साल से इस तरह का गोवर्धन बनाती हूँ कृष्ण महाराज की आकृति का। और जैसे पहले ना 2 साल पहले तो मैं जैसे गोबर के जैसे होते ना गोश्त से 5 गोश्त से वैसे बनाती थी और उसकी भी धोख मारते थे। अब जैसे सभी इस तरह का बनाने लग गए हैं तो मुझे भी ऐसा अच्छा लगता है। तो 2 साल से मैं इस तरीके का बनाती हूँ। सच में बताऊँ वही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसकी मैंने ना शॉर्ट वीडियो डाली थी गोवर्धन की पूजा की, तो आप जाके देख सकते हैं। जिसको नहीं देखी तो मैंने फुल व्लॉग नहीं बनाया। तो यहाँ पर मैंने स्वास्तिक बनाया है आटे का और उसके बाद अब लगा दिया है दिया। और एक दिया छोटा दिया मैं लगाऊंगी गेट पे। तो ये काम ना सुबह सुबह करना होता है। और आज थोड़ा सा भाई लेट हो गई उठने में, तभी थोड़ी सी ख़राब सी भी हो रखी है। और एक दिया ये छोटा वाला बाहर रख देंगे गेट पे। तो सब ने गली में अपने अपने गेट के आगे दिए लगा रखे हैं। तो सुबह सुबह सारे गोवर्धन उठा के बाहर रख कर आ जाते हैं या फिर अपने छत पे रख लीजिए जहाँ पर भी जी करे। और सब फिर सुबह सुबह दिया लगाते हैं जल्दी उठ के। तो एक दिया मैंने यहाँ पर रख दिया गेट पे और ये काम मेरा हो गया है। उसके बाद पीऊँगे भी गर्म पानी, क्योंकि गर्म पानी नहीं पिया था। फिर मैंने पहले वो काम किया है। जो काम ज़रूरी होता है वही निपटाना अच्छा होता है, क्योंकि हर काम का भी एक समय होता है। उसको उसके समय पे कर लेना तो ये अच्छा रहता है हमारे लिए भी और बाकियों के लिए भी। तो ये जो रंगोली बड़ी ना भाई इसको ना बिल्कुल भी मन नहीं करता मिटाने का, यानी कि इसको हटाने का यहाँ से। तो आज इसको हटा देंगे क्योंकि बड़ी दिवाली के दिन ये इस लोगों ने बनाई थी रंगोली। और जैसे भैया दूज हो गया, तीसरा दिन हो गया है, थोड़ी सी ख़राब सी भी हो गई है। और अब इसको मैं साफ़ करूँगी। तो बैठ के आराम से पानी पिया है। तो आज मैं कहीं नहीं गई घूमने फिरने के लिए, थोड़ी सी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी। क्योंकि भाई त्योहारों के बाद ना देखो थकान बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि त्योहारों में ना बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी साफ़ सफाई यार वगैरह वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाता है सब कुछ अकेले मैनेज करना। और यहाँ पर और फिर उसके बाद ना अभी लगाऊंगी मैं पूरे घर में झाड़ू, रसोई में लगा दी है। और जो रंगोली ना इसको आज मैं हटा दूंगी। तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है इसको हटाने का, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी ये रंगोली बड़ी हुई, पर थोड़ी थोड़ी ना इसमें से बीच बीच में ख़राब सी भी हो गई थी और ये भी हटानी पड़ेगी। क्योंकि अगर किसी का पैर भी लग जाता ना तो पूरे घर में ना रंग ही रंग हो जाता है और पैर नीचे भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो ये हटानी पड़ी, थोड़ी सी ख़राब सी भी हो गई थी। तो सभी इन रंगों को मैंने इकट्ठा कर लिया है और इधर डाल लिया है झाड़ू के साथ। तो भी पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी अंदर से लेके बाहर तक। और जैसे आज भी त्यौहार है भैया दूज का, तो भैया दूज पे भाई मुझे ना त्योहारों पे ना सुबह सुबह घर की साफ़ सफाई करना बहुत अच्छा लगता है। पूरे घर में साफ़ सफाई करके नहा धो के दिया बत्ती करें फिर खाना बनाएं, वो काम मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक तो इससे ना हमारे काम भी जल्दी बन जाते हैं और हमें ना अपने लिए भी टाइम मिल जाता है। और जो एक्स्ट्रा काम होते हैं घरों में उसके लिए भी हमें टाइम मिल जाता है। थोड़ा सा जल्दी उठना ही अच्छा लगता है। और जैसे आजकल तो जैसे रात भी बड़ी बड़ी हो गई हैं और काफ़ी लेट दिन निकलता है। तो इससे तो हमारा ही फ़ायदा है और अंधेरे अंधेरे में काफ़ी सारे हमारे काम बन जाते हैं। तो मैंने जैसे पूरे घर में झाड़ू लगाई, उसके बाद मैंने आंगन को धुल दिया है और देखो बाहर की होगी साफ़ सफाई। तो एक दिया तो यहाँ पर लगा हुआ है और एक दिया गेट पे लगा हुआ है। तो काफ़ी देर हो गए हैं वो जलने लग रहे हैं। और बड़े दिए में तो मैंने भर के तेल का लगाया था तो वो तो ना 9-10 बजे तक जलता ही रहा। तो उसके बाद ना सफाई का काम मेरा निपट चुका था और अब आ गई थी मैं रसोई में। तो रात के समय मैंने इस पतीले में
दही जमाई थी, तो अभी मैंने इसको भिगो दिया है और डाल दिया जग में। तो जब भी मुझे लस्सी बनानी होती है तो मैं दिन में ना आरी में दूध रख देती हूँ और शाम तक ना पक जाता है बिल्कुल, और पूरा गाढ़ा और लाल भी हो जाता है, जिससे लस्सी हमारी बहुत ही बढ़िया वाली बनती है, लाल लस्सी। तो लस्सी को मैंने भिगो के रख दिया फ्रिज में, और उसके बाद थोड़े से बर्तन हो गए थे, वो कर दिए मैंने हाथों हाथ साफ़। क्योंकि जैसे कई बार जैसे रात के समय भी पानी वगैरह पीते हैं, उठ के सुबह भी हो जाते हैं, जब ये जाते हैं काम पे चाय वगैरह के, तो काफ़ी सारे बर्तन हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने उनको भी साफ़ कर दिया है, और अब मैंने कर दिया है यहाँ पर काउंटर को भी साफ़। पूरी स्लेब को मैंने कर दिया है बिल्कुल साफ़ सुथरा। और रात के समय मैंने भिगोई थी मेहंदी, जो कि मुझे लगानी है बालों में, और ये लगाऊंगी मैं शुक्रवार के दिन। तो 2 दिन ऐसे ही भीगी रहेगी, और ना जब मेहंदी ना लगाने से पहले 2 दिन भिगो के रख देते हैं तो बहुत ज़्यादा रसती है बालों में। और मैंने इसमें कुछ भी नहीं मिलाया है, खाली मेहंदी है। कई बार जैसे मेहंदी लगाते हैं तो उसमें नींबू वगैरह निचोड़ लेते हैं, तो मैंने कुछ भी नहीं इसमें निचोड़ा। और यहाँ पर मैंने रात को सब्जी बनाई थी आलू और गोभी की, वो मैंने बाहर निकाल दी फ्रिज में से। और उसके बाद मैंने अपने लिए चाय भी बना ली थी। केसू भाई इनका उठने का नाम नहीं है। और मैंने लगा अभी बीच में पोछा, तो घर की हो गई है सफाई। देखो अंदर से लेके पूरे बाहर तक पूरा घर बिल्कुल साफ हो गया है। नीचे का तो काम मेरा निपट गया है, तो झाड़ू पोछा सारा कुछ निपटा दिया है। और अब जाऊंगी ऊपर छत पे, छत की झाड़ू लगाऊंगी, छत पर झाड़ू लगाऊंगी, और चूल्हे की राख वगैरह निकालूंगी, ऊपर काम करूँगी भी, क्योंकि फिर खाना वगैरह बनाना है। और टाइम भी अभी 6:45 बजे का हुआ है, तो फिर 6 बजे तक मेरा पोछा लग गया था। और अभी वो दोनों उठ नहीं रहे बिल्कुल भी। और भाई आज है भैया दूज, तो भाई सभी बहनों को भैया दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी भैया दूज। तो पुराने के बाद ना पूरी छत पे लगाई है झाड़ू, और यहाँ पर राख वगैरह डालूंगी, और अंगीठे पोछा लगाऊंगी, रसोई में पोछा लगाऊंगी। तो काफ़ी सारे काम करने हैं, तो सिर्फ ना यही काम रह गया है ऊपर का ही। और उसके बाद नहा धो के पूजा वगैरह करेंगे और खाना वगैरह बनाएंगे। तो यहाँ पर ना अंगीठी की राख निकाल दी है। तो जैसे शाम के टाइम ना यहाँ पर खाना बनाया था, तो ऐसे ऑफिस से हम भाई चूल्हे पे लगे हैं खाना बनाने के लिए, क्योंकि बीच में ना जैसे त्योहारों के टाइम ना बहुत ज़्यादा काम होता था, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था कि चूल्हे पे खाना बनाए। तो नीचे ही बनता था तीनों टाइम। तो यहाँ पर ना बाल्टी भर गई है राख की, तो ये अभी कूड़े वाली आएंगी थोड़ी देर के बाद, उसको नीचे लेके जाऊँगी। तो यहाँ पर ना मैंने बाल्टी भर दी है और कर दी है रसोई की सफाई। पहले तो मैंने अंगीठी पे आरी पे पोछा लगाया मिट्टी का, और उसके बाद फिर मैंने रसोई में लगाया पोछा। तो यहाँ के भी मैं ऐसी सफाई करती हूँ जैसे कि मैं नीचे रसोई की करती हूँ, क्योंकि भाई यहाँ पर भी जैसे खाना ही बनता है, तो झाड़ू पोछा करके सुच्चा चूल्हा करके तभी खाना बनाए ना तो ही अच्छा लगता है। ऐसे नहीं कि बासी चूल्हे पे खाना बना ले। तो जैसे शाम के टाइम अगर खाना बन रहा है तो सुबह राख वगैरह निकाल के उसकी मिट्टी से पुताई करते हैं, तब खाना बनाते हैं, नहीं तो वो झूठा ही रहता है। तो अंगीठी पोछा लगाने के बाद फिर मैंने आरे पोछा लगाया है, और फिर लगाया मैंने पूरी रसोई में पोछा। तो यहाँ की भी हो गई है साफ़ सफाई। और आप सभी ना इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, तो भाई आप सभी का दिल से धन्यवाद। आप अपना सपोर्ट और प्यार ऐसे ही बनाए रखना। तो उसके बाद ना आपसे मैं काफ़ी देर के बाद मिल रही हूँ। तो नहाना धोना हुआ, और यहाँ पर मैंने काफ़ी सारी तैयारी कर ली है खाने की। तो खाने में बनाऊँगी अभी सवैयाँ, जो कि पैकेट वाली आती हैं, और साथ में मैंने आटा भी लगा दिया है। तो सबसे पहले तो मैंने एक टोपे में दूध गर्म कर लिया है, और दूसरे टोपिए में मैंने यहाँ पर ना 2 चम्मच देसी घी की डाल दी है। तो पहले तो ये सवैयाँ होती हैं, इनको 2-3 मिनट ना घी में फ्राई कर लेंगे, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है अगर आप घी में भून के इसको बनाओगे तो। और दूध भी आप ना गर्म करके डालना, अगर ठंडा डालोगे ना तो ये फट भी जाता है। तो इस लोग की बहुत ज़्यादा फेवरेट है इस तरह की सवैयाँ। जो मैं हाथ से बनाती हूँ वो नहीं खाता बिल्कुल भी, तो ये वाले तो खा लेता है। तो आज जैसे त्यौहार भी है, भैया दूज है, तो भाई मीठा तो बनता ही है। तो यहाँ पर ना दूध भी मैंने डाल दिया इसके अंदर। तो 2-3 मिनट मैंने इसको घी में फ्राई किया था, उसके बाद दूध डाल दिया है। तो ये भी धीमे धीमे आंच पे पकता रहेगा। तो ये 2 पैकेट रखे थे, तो मैंने 1.5 पैकेट डाला है, और ऊपर से मैंने थोड़ा सा आग पे ना इसको करके उस पर मैंने बंद कर दिया इसको, क्योंकि बंद करके अगर रखते ना फिर ये ख़राब नहीं होंगी।
तो उसके बाद मैंने यहाँ पर ना आटा वगैरह लगा दिया। तो धीमी धीमी आंच पे सेवइयाँ पकती रहेंगी। सिर्फ ना आधा घंटा ही सारा लगता होगा इसको बनाने में, भूनने से लेके और इसको पकने तक का। तो जल्दी बनती ही आधे घंटे से भी ज़्यादा ही पहले बन जाती हैं। और फिर उसके बाद ना अंगीठी में लगा ली है आग और लगी थी रोटी बनाने के लिए। तो अभी जैसे ना 8 बजे का ही टाइम हुआ था और अभी रसोई में छाँव है, नहीं तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद यहाँ पर धूप भी निकल आएगी। तो जैसे भाई ठंड भी पड़नी शुरू हो गई सुबह शाम की, और दिन में ना बहुत तेज़ वाली धूप भी निकलती है, बैठने का बिल्कुल ही मन नहीं करता, ऐसी तेज़ धूप निकलती है। तो रोटी बन गई, सवैयाँ बन गई और किसी ने तो ऊपर रोटी खा ली, इसको भूख लगी हुई थी। और यहाँ पर ना कैसे पापा आ गए थे, तो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ देसी थाली इनके लिए। तो भाई अजय आप सब भी जिसको भी ये खाना खाना हो तो मैंने वैसे लस्सी भी रख ली है, तो लस्सी नहीं पी थी इन्होंने, तो पानी पिया था क्योंकि साथ में दूध की सवैयाँ हैं इस वजह से। तो भाई लगी है बिल्कुल सिंपल और देसी थाली। तो भाई हमारे घर में तो इस तरह का ही खाना बनता है और पूरी वगैरह किसी को पसंद है नहीं, तो रोटी ही बनती हैं क्योंकि रोटी भाई अच्छे से हजम भी हो जाती है। तो उसके बाद आपसे ना हम काफ़ी देर के बाद मिल रहे हैं। तो उस लोग देखो भाई यहाँ पर रोने लग रहा है। तो हम चले गए थे बीच में मार्केट, तो थोड़ा बहुत सामान लेकर आई हूँ इन दोनों का, और इसकी पसंद का मिला है नहीं, तो इस वजह से ये रूस गया है और रोने लग रहा है ये। टूट जाएगी फिर तो पिटा कर पहले अगले को रोवा है रे राम। स्लोके भाई। तो देखो भाई पूरा कमरा फैला पड़ा है, सब जगह कपड़े कपड़े हो रखे हैं क्योंकि अभी मार्केट से आए हम। तो स्लोके के सब कपड़े लेकर आई हूँ। तो एक स्लोकी चीज़ नहीं मिली पसंद की, जिससे कि वो रूसा बैठा है। और इन दोनों को कपड़े देखे हैं पहना के कि कैसे आए हैं कि भाई ट्राई कर लो। तो फिर वही थोड़ी देर के बाद आ गई थी मेरी जेठ की लड़की, इनको दोनों को टिक्का करने के लिए। तो सारा सामान यहाँ से हटाया है और टाइम में ना अभी शायद 11 ही बजने वाले हुए थे और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है और मेरा सारा घर का काम निपट चुका है। और इनका कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद फिर मैं रखूँगी मशीन, क्योंकि जो मैंने साड़ी मंगवाए थे ना तो उस पर अभी फाल लगवानी बाकी है, तो वो काम आज करूँगी। क्योंकि बीच में एक दिन गैप हो गया था, जिस दिन गोवर्धन पूजा थी उस दिन विश्वकर्मा डे था, तो उस दिन कोई भी काम सिलाई का नहीं होता है, कोई भी मिस्त्री कोई भी काम नहीं करता है औजार का। तो ये काम आज ही निपटाऊंगी क्योंकि काम ना बहुत सारे करने हैं। केसोस लोग ना बहुत ज़्यादा रोते हैं जब भैया दूज आती है, जब रक्षाबंधन आती है, बोलते हैं कि हमारी भी बहन क्यों नहीं है, एक सगी बहन हमारी भी होती। बहुत ज़्यादा रोते हैं। और आज सुबह भी ना केशव ना बहुत ज़्यादा रोया था बैठ के, पर भाई कर भी क्या सकते हैं, कहाँ से लेके आए हैं अपनी बहन। तो भाई उसके बाद ना यहाँ पर मैंने रख ली है मशीन, तो मैंने शुरू कर दिया फाल लगाना। नीचे साइड पे कन्नी की साइड में तो मैंने सिलाई मार दी है और ऊपर की साइड में मैंने जैसे मोटी चाल करके मशीन की, तो पहले सिलाई मारी और फिर उसके बाद मैंने करी तुरपाई। इससे ना बहुत जल्दी लग जाती है फाल, और ना ही कोई भी जैसे बीच में इकट्ठा भी नहीं होता कपड़ा, तो बिल्कुल बराबर लगेगी आपकी फाल जैसे मैं लगा रही हूँ। तो मैंने मोटी चाल कर रखी है ऊपर साइड में, तो इस तरीके से जल्दी लग जाएगी और कोई भी टाइम नहीं लगेगा लगाने में। देखो यहाँ पर ना सिलाई मारने के बाद ना फिर मैंने ऊपर साइड में कर दी है तुरपाई, तो फाल तो भाई लग कर हो गई है तैयार। तो सिर्फ मुझे आधा घंटा लग गया। वैसे देखो फाल लगाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ऐसी बात नहीं है। तो मुझे ना सारे काम करने आते हैं, सिर्फ ना मुझे ब्लाउज नहीं सिलने आते, तो ब्लाउज भी मुझे सिलने पड़ेंगे क्योंकि काफ़ी महंगी सिलाई लेते हैं बाहर भाई, अगर बाहर सिलवाते हैं तो। भाई इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं और मिलते हैं आप सभी को एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम जी। अपना और अपनों का ख्याल रखना। तो देखो कितनी सफाई से लगी है फाल, बिल्कुल आसान तरीके से।